गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, इससे रिलेटेड हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले वगैरह जो इंट्रोडक्शन थी वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो आज हमें इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कौन कौन से सेट हैं वो आपको बताने हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके स्टेटमेंट दे रखी है द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल द month all the months of a year beginning with the letter J। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें क्या पूछा गया है, आपको वो सभी मंथ हैं, ईयर के वो मंथ हैं नोट करने हैं जो फर्स्ट जिसका लेटर है वो जे है, यानी बिगिनिंग जिसकी हो रही है लेटर जे से हो रही है। तो आपको उसका कलेक्शन करना है। तो डेफिनेशन जो सेट थी उसको मैंने आपको पहले बताया था कि सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो लेटर जैसे स्टार्ट होने वाले जो मंथ है उन सब का हम कलेक्शन कर सका है। तो ए सेट नाम दे दिया मैंने इसको। तो जैसे सबसे पहले आ जाएगा जनवरी, JANUARY जनवरी। जनवरी के बाद आपका आ जाएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई। तो ये वो सभी मंथ हो गए जो जैसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक सेट बन गए। तो इसके बारे में आप लिखना दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। तो इसके डेफिनेशन को पढ़ने देंगे दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, ओके। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसमें दे रखे हैं द कलेक्शन ऑफ द collection of 10 most talented writers of India। most talented writers of India। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो लास्ट पॉइंट बताया था ना, बेस्ट, मोस्ट, जोटेल, राइटर, क्रिकेटर, तो इस टाइप के जो भी स्टेटमेंट जो डेफिनेशन होगी वो आपके नॉट वेल डिफाइंड सेट होते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा गया है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप कौन से लिखोगे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेट होगा दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, इसका जो थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें भी क्या पूछा गया है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूछ रखे हैं। तो उसकी टीम बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो ये भी ऊपर जो क्वेश्चन है इसी कैटेगरी में आओगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दिस इज नॉट वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर हम कौन से चूज करा, ठीक है। जिसके अंदर क्वालिटी चॉइस वगैरह होती है वो आपके दिस इज नॉट वेल डिफाइंड सेट हुआ।
तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन यूअर क्लास। जो ऑल बॉयज़ हैं क्लास के अंदर उसका तो हम कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल बॉयज़ ऑफ यूअर क्लास, जो आपकी क्लास के जो सभी जो बॉयज़ हैं उसका क्या कर सकते हैं हम, कलेक्शन। तो इसके बारे में जानेंगे। दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट, वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हमें कलेक्शन किसे करना, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वे सभी नेचुरल नंबर लेने हैं जो लेस देन 100 है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फिफ्थ, ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 वाले जो कलेक्शन करेंगे हम 1 2 3 4 5, लेस देन 100 तो आपका हो जाएगा 99 तक। तो ये हमने क्या बना, देखो सेट बन गया ये, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं, दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट, दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। जिसका हम कलेक्शन कर सकते हैं वो आपका वेल डिफाइंड सेट होगा, जिसका कलेक्शन नहीं कर सकते वो आपका नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा। तो इसका जो सिक्स्थ पार्ट है, कलेक्शन ऑफ ए नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं हमें उसका क्या करना है, कलेक्शन करना है। मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स ऑफ, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिख रखे हैं हम उसका कलेक्शन कर सका, कोई भी सेट बना के उसके अंदर उसके जो भी जितने भी नॉवेल्स हैं, जैसे गोदान है, रंगभूमि है, ठीक है, मानसरोवर के 8 बाग ETC, यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स हैं उन सबको हमें लिख सकते हैं, उसका हमें सेट बना सका। हाँ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट, ये भी आपका वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर वे। तो इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन हो क्या होगा, 2 4 6 8 10, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर। तो इसका कलेक्शन करेंगे, दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। तो ये सेट भी आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा। तो 8th पार्ट देखो इसका, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर, सेट चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन करना है। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन उनको हम काउंट करके आराम से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो भी आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा, ठीक है। तो 8th पार्ट भी इसका वेल डिफाइंड सेट है। आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे अपनी बुक में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो 9th पार्ट है ये भी आपका वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। इसका जो 9th पार्ट है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये भी आपका क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड सेट, नॉट ए वेल डिफाइंड सेट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो बताया गया है वो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स वाले अपने क्या होंगे, नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके 9 पार्ट थे, इनमें 9 पार्ट के अंदर यही बताना था कौन सा सेट वेल डिफाइंड है, कौन से आपके नॉट वेल डिफाइंड सेट है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में पहले समझा जाएगा कौन कौन से आपके नॉट डिफाइंड वेल सेट हो, ठीक है। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, तो इसमें कोई एक सेट दे रखा है, लेट ए सेट है, और ए सेट के एलिमेंट गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू,
कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, उसके अंदर आपको बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू की सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दे रखे हैं 5 डैश डैश ए सेट। तो 5 एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये बिलोंग टू का साइन होगा, ठीक है। नहीं होगा वो एलिमेंट, वो डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रहा क्या है 8 फिल ब्लैंक्स फिल करना है आपको। तो 8 एलिमेंट इसके अंदर कहीं पे भी नहीं है, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये इसका मेंबर या एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर इससे रिलेटेड है तो वो बिलोंग टू होगा, कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं हो वो आपका डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। तो इसके अंदर 5-4 पार्ट तरह के इसी से रिलेटेड है, ठीक है, आराम से कर लेना, हो जाएंगे आपके। तो थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी सेट दे रखे हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो मेन स्टेटमेंट है उसको, जितने भी जो स्टेटमेंट है सारे सारे रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। तो ए सेट दे रखे हैं एक्स इज सच दैट, तो एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer and -3 less than x and less than 7, ठीक है। ये जो सेट है ये, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो माइनस जो x क्या है इंटीजर्स हैं, और किस फॉर्मेट में दे रखा है -3 लेस देन x एंड लेस देन 7। तो इसको आप लिखो इस सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, -3 से जो बड़ा इंटीजर होगा आपका क्या होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 लेस देन 7 है तो 6 इंटीजर तक होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी रोस्टर फॉर्म, विच इज रोस्टर फॉर्म, विच इज रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो इसका, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ही गिवन है। तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या गिवन है, x ऐसा दैट है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको ये भी पता चल जाएगा भी सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका हमें रोस्टर फॉर्म बनाने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आपको क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं जो लेस देन 6 होंगे। तो नेचुरल नंबर आपको पहले बताया नंबर सिस्टम में समझा काउंटिंग होती है 1 2 3 4 और 5, क्योंकि लेस देन बोला 6 है तो 5 तक होंगे नेचुरल नंबर आपका। तो ये क्या हो जाएगी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट था ये। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें दे रहा क्या है x इज सच दैट, सी सेट से रिप्रेजेंट करा के x इज सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट the sum of its digit is 8। तो x इज ए 2 डिजिट नंबर, तो x आपका 2 डिजिट नंबर है और उनका 2 डिजिट का जो सम है, उनका डिजिट का जो सम है वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो 2 डिजिट नंबर वाले वो सभी नंबर जिनका सम 8 होगा, 2 डिजिट नंबर। तो जैसे 17 है तो
तो 17 के जो डिजिट हैं इनका अगर हम सम करेंगे तो 1 प्लस में 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। तो यही पूछ रहा है कि 2 डिजिट नंबर है और इनका डिजिट का जो सम करेंगे वो क्या होगा, 8 होगा। और देख लो आगे, ठीक है। और आपका इसके अंदर हो जाएगा 226 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 है। और आगे चलेंगे जैसे 35 भी, तो ये 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरह हम इसके जो डायरेक्टली जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले आपका 17 हो जाएगा, 26 है, 35 है, 44 है, 53 भी हो जाएगा। सिमिलरली इस प्रोसेस से चलता रहेगा, ठीक है। 62 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, 71। तो ये आपके वे डिजिट होंगे, 2 डिजिट नंबर जिनका सम कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। इसका जो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, डी सेट है। इसमें दे रखा है एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। वे सभी प्राइम नंबर आपको राइट कराने हैं रोस्टर फॉर्म में जो 60 के डिवाइजर हैं, ठीक है, जो 60 को डिवाइड करेंगे। तो स्टेटमेंट x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो हमें वे प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 को डिवाइड करें, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा आपका 2 होगा, 2 60 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 है, इसके बाद 3 भी इसको डिवाइड करेगा। इसके बाद 5 भी प्राइम नंबर है, वो भी इसको डिवाइड करेगा। इसके बाद 7 प्राइम नंबर है, वो इसको डिवाइड नहीं करना। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे कोई भी इसका डिवीज़र नहीं होगा। तो मतलब इस सेट बिल्डर फॉर्म की जो रोस्टर फॉर्म होगी वो होगी 2, 3 एंड 5, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, इसका फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ई कोई सेट दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कोई वर्ड है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। TRIG ट्रिग्नो, ठीक है, TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस सेट का कोई भी नाम, जैसे डी चल रहा है तो इसका ई सेट नाम दे दिया हमने। तो सबसे पहले तो हमने टी, फिर कॉमा लगा के आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। फिर ओ पहले आ लिया तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। एम, फिर ई, टी आ लिया तो टी भी नहीं लिखा जाएगा, आर आ लिया आर भी नहीं लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा वाई। तो ये हो जाएगी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह इसका सिक्स्थ पार्ट है, वो है बेटर फॉर्म में, तो उसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन करवाएंगे। अगले नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार के, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा फिर बता देता हूँ मेरी। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, यही चेक करना था हमने कि कौन कौन से सेट वेल डिफाइंड, कौन कौन से सेट वेल डिफाइंड नहीं है। तो जिस स्टेटमेंट को हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं वेल डिफाइंड सेट है, जिसको हम लिख नहीं सकते, जिसमें चॉइस वगैरह होती है, बेस्ट क्रिकेटर है, बेस्ट प्लेयर है, वो आपके नॉट वेल डिफाइंड सेट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक सेट दिया हुआ था,
उस सेट से रिलेटेड कुछ एलिमेंट हैं, थे रिलेटेड थे तो बिलोंग टू है, रिलेटेड नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे थे, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक्स।